गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जय माता दी। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको संकट से बचा लेती है? क्या आपने कभी सोचा है कि माँ शक्ति स्वयं अपने स्वरूप का वर्णन कहाँ करती हैं? आज हम जिस दिव्य स्तुति का पाठ करने जा रहे हैं वह केवल शब्द नहीं, वह स्वयं आदिशक्ति का साक्षात घोष है। यह है तंत्रोक्त देवी सूक्तम। यह स्तुति देवी महात्म्य में वर्णित है, जहां मां अपने विराट स्वरूप को प्रकट करती हैं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम्। अर्थात हम उस महादेवी को नमन करते हैं जो शिव स्वरूपा है, जो समस्त प्रकृति की आधार शक्ति हैं। रौद्रायै नमो, नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चंद्ररूपिण्यै सुखायै सततम नमः। अर्थात जो रौद्र भी हैं, कल्याणमयी भी हैं और जो चंद्रमा के समान शीतल है, वही हमारी सुखदायिनी है। कल्याणयै प्रणताम्र धै सिद्धियै कुर्यै नमो नमः। नैरत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः। अर्थात जो कल्याण देने वाली हैं, सिद्धि प्रदान करने वाली हैं, समस्त ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री हैं, उन्हें बारंबार प्रणाम। तंत्रोक्त देवी सूक्तम का रहस्य भाव, इसके पीछे क्या रहस्य है? तंत्रोक्त देवी सूक्तम किस लिए किया जाता है? यह देवी भगवती की स्तुति है, बहुत ही चमत्कारिक स्तुति, जिसे हम नवरात्रि में अगर करते हैं तो माँ की कृपा 100% हमें मिलेगी। नवरात्रि में इस स्तुति का पाठ अवश्य करें, बहुत ही चमत्कारी स्तुति है। इसे करने के बाद जो आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा वो स्पीचलेस है, उसे हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। इस सूक्त का गूढ़ रहस्य यह है कि यहाँ साधक और साध्य में भेद समाप्त हो जाता है। माँ केवल बाहर नहीं, वह चेतना के रूप में हमारे भीतर भी विराजमान है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी भगवती, जो देवी सभी प्राणियों में बुद्धि के रूप में स्थित हैं, उन्हें बार बार प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी भगवती शक्ति बनकर हमारे भीतर साहस जगाती हैं, वही माँ है। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो श्रद्धा बनकर हमें भक्ति मार्ग पर ले जाती हैं, भक्ति मार्ग पर हमें स्थिर करती हैं, वही आदिशक्ति माँ जगदम्बा है। इस साधना को करने का प्रभाव, इस स्तुति को करने के बाद क्या प्रभाव पड़ते हैं? जब आप इस सूक्त का नित्य पाठ करते हैं तो आपके जीवन में 3 परिवर्तन होते हैं। भय का क्षय, आत्मबल की वृद्धि, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा। यह केवल माँ की स्तुति नहीं है,
बल्कि यह आत्मिक कवच है। इस स्तुति को अब हमें कब और कैसे करना चाहिए? सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में या 7 बजे से पहले पहले आप इस स्तुति को करेंगे तो बहुत ही प्रभावशाली स्तुति है ये। स्पेशली नवरात्रि में ये स्तुति बहुत ही फलदायी है। नवरात्रि में इस स्तुति को करने से माँ जगदम्बा बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। उनकी कृपा हमें तुरंत प्राप्त होती है। अगर आप किसी संकट में हो तो माँ की इस स्तुति को ज़रूर कीजिए। आपको डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, उस समय भी इस स्तुति को आप ज़रूर कीजिए। या फिर कोई साधना, कोई जाप शुरू करने आप जा रहे हो तो सबसे पहले इस स्तुति को आप कीजिए। फिर आप देखिए इसके गजब के रिजल्ट्स। सबसे पहले आप एक दीपक प्रज्वलित कीजिए माँ दुर्गा के सामने। मन को स्थिर करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ इस स्तुति को कीजिए। कुछ दिनों में ही आपको इसके गजब के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जब हम तंत्रोक्त देवी सूक्तम का पाठ करते हैं तब हमें यह रियलाइज होता है कि माँ ही सब कुछ है। वही चेतना है, वही प्राण है और माँ ही रक्षक हैं। मैं ये नहीं कह रही आप सबसे कि सब कुछ एकदम में या 1 मिनट में बदल जाएगा, पर जब आप रेगुलर नित्य प्रतिदिन इस स्तुति का पाठ करते हैं तो आपकी सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं, क्योंकि इस स्तुति में माँ के प्राण बसते हैं। माँ जगदम्बा को यह स्तुति बहुत ही प्रिय है। और आप स्वयं सोचिए कि जब आप इस स्तुति को नित्य पाठ करेंगे तो माँ को तो आपके लिए आना ही पड़ेगा। तो बस फ्रेंड्स, मेरा आपसे यही मैसेज है आज का कि माँ को याद करिए इस स्तुति के साथ, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे जोश से। फिर देखिए चमत्कार। माँ का आशीर्वाद आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको आज का यह भाव पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट में जय माँ ज़रूर लिखें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय माता दी।